हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरा के यूट्यूब चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों के लिए लेके आया हूँ लुसेंट्स पब्लिकेशन का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड। दोस्तों, ये गाइड है 2021 का। इसी से आपको मैं आज के वीडियो में गणित का अध्याय 15 और दोस्तों ये अध्याय 15 में आपका ग्राफ दिया गया है। इसी का आपको मैं क्लास फर्स्ट का अपडेट दे रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, एक बार आपको मैं इस बुक से रूबरू करवा देता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस बुक को एक बार देख लेना है। चलिए आपको मैं दिखा दे रहा हूं। यही है आपका लुसेंट्स पब्लिकेशन का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड। अब देखिए दोस्तों, इसी से आपको मैं ग्राफ का जो चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगा। तो आइए दोस्तों, उस चैप्टर का डिटेल देखते हैं। देखिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, निम्न ग्राफ जो विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल को दर्शाता है का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब इसको आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। चलिए आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, इधर दिया हुआ है आपको विद्यार्थियों की संख्या। इधर क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। और नीचे में देखिए दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे डाटा, ये क्या कहता है, खेल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ से यहाँ तक जो है आपको क्या कहता है फुटबॉल, यानी खेल का यहाँ से यहाँ तक का जो आपको लंबाई दिया हुआ है, ये कहता है यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है आपको किसकी संख्या है, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक टेनिस खिलाड़ियों की संख्या है। यहाँ से यहाँ देखिए आपको हॉकी, यहाँ से यहाँ हो गया आपको क्रिकेट, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बैडमिंटन। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ध्यान से इस प्रश्न का जो आपको जो कह रहा है वो ध्यान से देखना। देखिए कहता है कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे क्रिकेट वाला जो आप देख रहे हैं आलेख, उसमें आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका क्रिकेट का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, जहाँ तक इसकी यानी ऊंचाई है वही इधर आप टैग कीजिएगा। देखिए यहाँ से टैग कीजिए। देखिए इसका जो यहाँ से यहाँ तक इसका जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे मिलान करेंगे, इसकी संख्या कितना हो गया, इसकी क्रिकेट के खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया, 30। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से इसको क्या करेंगे, देखिए लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है फुटबॉल। चलिए फुटबॉल देखते हैं। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया, ये हो गया आपको 15। चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए उसी तरह से देखिए दूसरा है आपका टेनिस। चलिए टेनिस में देख लेते हैं कितने खिलाड़ी। देखिए टेनिस में खिलाड़ी लगभग 10 हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका टेनिस में। अब देखो हॉकी में, देखिए यहाँ हॉकी का आप मिलान कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक हॉकी क्या आ रहा है, हॉकी में आपको आ रहा है खिलाड़ियों की संख्या 20। इसी तरह से देख लीजिए आपको हो गया क्रिकेट। क्रिकेट में देखिए कितना हो गया, क्रिकेट में इधर देखिए आप मिलान कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाए आपको 30 हो जाएगा। अब देखिए बैडमिंटन में देखिएगा, तो बैडमिंटन में आप देखिएगा, देखिए दोस्तों बैडमिंटन में आपका हो गया 25। इस तरह से आपके क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, ये सब डाटा हो गया। अब देखिए क्या कहता है, कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, 30। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर क्या कीजिएगा। देखिए इसमें आपका आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वैसे देखिए नीचे बताया गया है, इसको मैं आपको साधित प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर देखिए प्रश्न में आपको क्लियर होते जाएगा। देखिए इसमें दिया गया। अब देखिए अगला आपका प्रश्न नंबर 2 है इसी का साधित का। चलिए अब देखिए दोस्तों कहता है आगे, इधर देखिए आपका दिया गया है, इधर देखिए आपका कहता है प्रश्न दिया गया है और इधर आपको डाटा दिया गया। चलिए इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। कहता है निम्न चित्रलेख एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 5 दिनों में बेचे गए सेब के बास्केट को दर्शाता है। अब चलिए इधर आते हैं क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। चलिए दोस्तों, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नॉर्मल ही है, थोड़ा ध्यान देंगे आप इसको समझ जाएंगे। वैसे आप इसको समझ जाएंगे एक बार देखेंगे तब। अब देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अब देखिए जहाँ क्या कहता है, यहाँ त्रिभुज का जो आप सिंबल देख रहे हैं, त्रिभुज का सिंबल कहता है त्रिभुज बराबर 10 क्या है, 10 देखिए 10 बास्केट को दर्शाता है, यानी एक त्रिभुज है 10 बास्केट को दर्शाता है। इस चीज को समझना आपको बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैं आपको विद्यासागर से भी इसके बाद ग्राफ पढ़ा दूंगा, उसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। चलिए, एक त्रिभुज का मान दे दिया 10, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे देखिए, यहाँ आपको कहता है यदि उसके पास अभी भी क्या कहता है, अभी भी 160 बास्केट हैं, 160 बास्केट हैं, तो उसके पास प्रारंभ में कितने बास्केट थे। इस चीज को समझिए। अब देखिए यहाँ समझने की बात है, कहता है एक त्रिभुज का दिया हुआ है बराबर आपको 10 बास्केट। सोमवार में देखिए, यहाँ समझिए थोड़ा। सोमवार में दोस्तों, सोमवार में आपके पास त्रिभुज कितना है, 1 2 3 4। एक का मान है आपको 10, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 40। यानी क्या लिखेंगे, 10 गुने 4। एक बास्केट का मान हो गया आपको 10, 4 का हो गया 40। उसी तरह से देख लीजिए आप, आपको हो जाएगा मंगलवार। चलिए मंगलवार को देख लेते हैं। मंगलवार को आपका हो जाएगा, देखिए एक त्रिभुज का मान हो गया 10, तो त्रिभुज है आपको 3, क्या हो जाएगा 30, यानी 10 गुने 3। इस तरह से। अब देखिए आगे आपका दिया गया है बुधवार, ध्यान दीजिएगा, बुधवार दिया गया है। तो बुधवार में देखिए 1 2 3 4 5 6। एक का मान है आपको 10, 6 का मान कितना हो गया, 60। यानी बुधवार को बास्केट की संख्या कितना हो गया, कैसे लिखेंगे इसको, 10 गुने 6 लिखेंगे, 60 हो जाएगा। अब देखिए बुधवार के बाद आप चले आइए गुरुवार पे, ध्यान दीजिएगा। गुरुवार पे आइएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। एक का मान होता है 10, 6 का मान कितना होगा, 60। इसको सिंपली क्या लिखेंगे, यानी 10 गुने 6 लिखेंगे। उसके बाद चले आइए शुक्रवार को। शुक्रवार को चले आए दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक का मान होता है, एक त्रिभुज का मान आप कितना दिया है, देखिए प्रश्न में ही कहता है एक त्रिभुज जो है आपको 10 बास्केट को दर्शाता है। तो एक का मान हो गया 10, तो 8 का मान हो जाएगा 80, यानी 10 गुने 8। तो देखिए दोस्तों, अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है उसके पास, ध्यान दीजिएगा, शुरू में उसके पास कितने बास्केट थे, शुरू में कहता है। देखिए अभी उसके पास कितना है, 160। अभी कितना है, 160। अब देखिए देखते हैं सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार तक उसको कितना हुआ, फिर इसको जोड़ देंगे, पूरा डाटा उसके पास आ जाएगा। देखिए इधर जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 6 4 10 3 13, इतना हो गया। इधर देखिए ये हो गया 8 8 6, कितना हो गया, 814। इस दोनों को जोड़िएगा, इसको ये हो जाएगा 0, ये हो गया 4 3 7 1 1 2। अब देखिए अभी उसके पास इतना तो कब से कब तक हुआ, सोम से लेकर शुक्रवार तक, लेकिन अभी भी उसके पास कितना है, 160 है। उसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ लीजिए, 0 हो गया, 713 हो गया, 3 1 4 हो गया, यानी 430। उसके पास कितने थे शुरू में, 430 उसको शुरू में उसके पास बास्केट की संख्या थी। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए आपको मैं लेके आ रहा हूँ इसका जो अभ्यास का प्रश्न है उसको समझाता हूँ। चलिए दोस्तों आते हैं अब अभ्यास। दोस्तों ये है आपका अभ्यास का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ऊपर में आपका दिया गया है, निम्न दंड चार्ट जो विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल को दर्शाता है का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए आपको मैं इसका जो दिया गया आपको आलेख है दोस्तों, यानी चार्ट जो है उसको आपको मैं क्लियर दिखा रहा हूँ। इधर देखिए, और थोड़ा समझने की यहाँ बात है, आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए।
इधर देखिए आपको दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या, इधर क्या दिया गया है, विद्यार्थियों की संख्या, और इधर दिया गया है आपको खेल। अब चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों इसको इससे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसा ही बनेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो इसका माप हो जाएगा, यानी इधर से माप जो हो जाएगा, इसकी ऊंचाई मान लीजिए या लंबाई यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी माप हो गई वही क्या हो गया, यानी विद्यार्थियों की संख्या हो गया। चलिए अब देखिए फुटबॉल, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया। दोस्तों वैसे देखिए ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे आंसर इसे लगा देंगे। चलिए आपको मैं सबसे पहले इसको देखिए आंसर बता रहा हूँ, देखिए कैसे बनेगा। कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेल रहे हैं दोस्तों, टेबल टेनिस देखिए। अब यहाँ से आप मैच कीजिए, टेबल टेनिस की ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ, यानी इसको इधर से मिलान कीजिए, तो इस तरह से आपको क्या लग रहा है कि इस 8 के बराबर इसकी ऊंचाई है। आंसर देखिए वही 8 हो जाएगा। वैसे देखिए यदि आपको पूछ देता टेनिस के खिलाड़ियों की संख्या कितने हैं, तो देखिए इसके बराबर ये लग रहा है, इसका आंसर क्या हो जाता, 10 हो जाता। वैसे देखिए फुटबॉल का यदि पूछ देता तो क्या 20 हो जाता। और देखिए बैडमिंटन का पूछ देता, बैडमिंटन की जो ऊंचाई लग रहा है इसके बराबर है, इसमें खिलाड़ी की संख्या कितना हो जाता, तो देखिए ये हो जाता आपको 5 हो जाता। इस तरह से बना लेते, लेकिन यहाँ आंसर आपको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा था, तो ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड आएगा, अभी थोड़ा नॉर्मल है, आगे चलते हैं, फिर देखिए आपको जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर अब 2 को समझते हैं। देखिए उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर में देखिए आपको दिया गया दोस्तों, निम्न दंड चार्ट एक पुस्तक की दुकान द्वारा प्रथम 6 महीनों में बेची गई कॉपियों की संख्या दर्शाता है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों इधर दिया गया आपका कॉपियों की संख्या, नीचे दिया गया महीना। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको प्रश्न में क्या कहता है चार्ट के अनुसार बेची गई कॉपियों की औसत संख्या लगभग है। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। समझना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए वैसे ये भी बन जाएगा एक बार में, लेकिन देखिए यहाँ आपको क्या दे दिया, औसत। औसत कैसे निकालते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। औसत वैसे मैं विद्यासागर अंगनी से पढ़ा चुका हूँ, यदि नहीं देखें देख लीजिएगा वो वीडियो, आपको औसत के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी। चलिए सबसे पहले औसत समझते हैं। इधर देखिए आपको दिया गया कॉपियों की संख्या और इधर दिया गया महीना। अब देखिए जनवरी में देखिए कितना आपको हो जाएगा कॉपियों की संख्या, जनवरी में आपको हो जाएगा, देखिए इसके बराबर है तो हो जाएगा 200। अब दोस्तों फरवरी लीजिएगा तो फरवरी आपको कितना हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा आपको, देख लीजिए फरवरी किसके बराबर है, 150 के बराबर। तो फरवरी में कितना हो जाएगा कॉपियों की संख्या 150। उसके बाद चलिए अब देख लीजिए मार्च, मार्च में देखिए मार्च आपको लग रहा है 100 के बराबर। अब दोस्तों ये क्या है आपको यानी लग रहा है, इसको थोड़ा आगे पीछे वैसे देखिए, ये आप इसका आलेख का जो जब कॉपी लेंगे यानी ग्राफ का जब कॉपी लेंगे तो इसमें देखेंगे बराबर करके डॉट डॉट करके दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए ये किसके बराबर, 100 के बराबर, यानी मार्च में आपको हो गया 100 यानी कॉपियों की संख्या होगी। अब देखिए इसी तरह से देखिए अप्रैल में, देखिए अप्रैल आपको कितना, अप्रैल में हो जाएगा आपको, चलिए अप्रैल में हो गया आपको, ध्यान दीजिएगा अप्रैल में कितना हो गया 300, अप्रैल में कितना हो गया 300। अब देखिए मई में आ जाइए, मई में यदि आप ध्यान से देखेंगे मई और जनवरी लगभग क्या लगता है, बराबर लगता है, मई और जनवरी आपको बराबर लगता है। देखिए मई में हो जाएगा आपको कितना, मई में हो जाएगा आपको हो जाएगा दोस्तों, देखिए मई में 200 हो जाएगा यानी जनवरी की तरह। अब देखिए जून में चले आइए, जून में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको 50 के बराबर लग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है आपको यानी इस तरह से देखना पड़ेगा किसके बराबर कौन है। यहाँ देखिए आपको लग रहा है ये 50 के बराबर है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ उसको लिख लेंगे। देखिए सॉरी तो देखिए जून में है, जून में हो जाएगा, मई में तो आपको हो गया 200, लेकिन जून में कितना हो जाएगा, जून में हो जाएगा आपको 50। चलिए जून में लिख लीजिएगा, जून में कितना हो गया 50। अब दोस्तों इसको कहता आपको औसत निकालने के लिए। देखिए औसत के लिए वैसे आप जानते होंगे, औसत के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, औसत के लिए कुल राशियों का योग क्या होता है, कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या। तो कुल राशि ये सब हो गया, ये सब को जोड़ दीजिए, सबको यदि आप जोड़िएगा
तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ने के बाद आप कितना पुर जाएगा। चलिए दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, इसको सबको जोड़ लीजिए। 0 यानी राशियों औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, राशियों की योग बटे राशियों की संख्या। राशि कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, लेकिन ऊपर में क्या लिखेंगे, सभी राशियों को जोड़ देंगे। देखिए 5 और 5 कितना हो गया, 10, 5 5 10 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 और 1 कितना हो गया, तो दोस्तों 9 1 10 हो गया। ये हो गया आपको कितना, 1000 हो गया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आंसर आपको लगभग आ जाएगा। चलिए अब देखिए भाग दीजिएगा तो 1 से लगेगा, इसी तरह से लगेगा 1, उसके बाद शेष आपको 4 बच जाएगा, 6 6 36 6 6 36 6 6 करके आते रहेगा इसी तरह से। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 6, देखिए 1 क्या लिख सकते हैं, 6.7 लिख सकते हैं। यहाँ क्या होता है, जब दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा अंक आता है उसको आप 6 लिख सकते हैं। देखिए 6 6 आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। इस तरह से आपको देखिए लगभग में इसका आंसर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसको आप इस तरह से बना लीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको परेशानी बिल्कुल नहीं हुई होगी। देखिए यानी कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सबको जोड़ दीजिएगा, जितना यानी आपको राशि हो गया उससे भाग दीजिएगा, वही क्या होता है, औसत होता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को, प्रश्न कहता है निम्न आलेख में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। इधर देखिए प्राप्तांक है, इधर क्या है, नीचे में विषय है इधर की ओर, और इधर की ओर क्या है, इधर की ओर आपको दिया गया है यानी प्राप्त अंक दिया गया, यानी कितना नंबर आया। ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन आपको कहता है किन विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए। तो दोस्तों किन विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए, चलिए 2 विषय का कंपैरिजन करने के लिए कहता है। हिंदी में देखिए कहता है, हिंदी में कहता है, तो ध्यान दीजिएगा हिंदी में कितना आया है, देख लीजिए हिंदी में आपको आया है सबसे पहले 40। तो हिंदी में देखिए दोस्तों आया है 40, और देखिए हिंदी में 40 आया है। उसके बाद क्या कहते हैं, गणित, गणित में देखिए कितना आया है, गणित आया है 60, यानी टोटल मिला के कितना हो गया, यानी पहला ऑप्शन के अनुसार, पहला ऑप्शन मिला के उसको 100 आ गया। पहला ऑप्शन के अनुसार हिंदी और गणित मिला के कितना आ गया, 100 आ गया। अच्छा दूसरा ऑप्शन टैली कीजिए, दूसरा ऑप्शन यदि आप टैली करते, चलिए यहाँ लिख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, यानी विज्ञान और गणित। ध्यान दीजिएगा विज्ञान हो गया आपको, देखिए 20 के बराबर है, विज्ञान हो गया 20, और क्या कहता है गणित में कहता है, गणित में कितना हो गया, गणित में देखिए हो गया 60, यानी दोनों मिला कितना हो गया 80। दूसरा ऑप्शन के अनुसार क्या हो गया 80, उसको मार्क्स आ गया। अब देखिए तीसरा ऑप्शन टैली कीजिए, तीसरा ऑप्शन देखिए कहता है हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में देखिए, हिंदी में उसको आया है 40, हिंदी में कितना आया है, हिंदी में आया उसको 40, हिंदी में कितना आ गया 40 आ गया। अब देखिए अंग्रेजी कहता है, अंग्रेजी ध्यान दीजिए अंग्रेजी कितना है, अंग्रेजी है 30, अंग्रेजी कितना है 30, तो दोनों मिला कितना हो गया 70। तो ऑप्शन नंबर 3 में आ गया उसको कितना, ऑप्शन नंबर 3 में उसको कुल मार्क्स आया, यानी 2 विषय मिला करके 70 आया। अब देखिए ऑप्शन, देखिए 4 नंबर ऑप्शन क्या कहता है, 4 नंबर ऑप्शन में आपको कहता है कौन कौन सा सब्जेक्ट कहता है, अंग्रेजी और विज्ञान। अंग्रेजी देखिए अंग्रेजी में हो गया उसको 30, ध्यान दीजिए अंग्रेजी में हो गया 30, और विज्ञान में कितना हो गया, विज्ञान में हो गया दोस्तों उसको 20, टोटल मिला कितना हो गया 50। तो देखिए सबसे कम कहता है सबसे कम अंक जो प्राप्त हुआ आपको, यही 4 नंबर ऑप्शन, यानी क्या है अंग्रेजी और विज्ञान में उसको सबसे कम नंबर आया। तो दोस्तों आंसर इसका यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको भी समझिए। प्रश्न आपका कहता है 8वीं कक्षा में 400 छात्रों की आंखों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। इन आंकड़ों को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है।
देखिए इधर क्या दिया गया है, इधर दिया गया आपको प्रतिशत दिया गया है, और इधर दिया गया आपको आंखों का रंग दिया गया है। अब देखिए प्रश्न को एक बार ध्यान से देखना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यानी देखिए आपको इसमें क्या कहता है, इधर दिया गया आपको प्रतिशत और दिया गया इधर यानी आंखों का रंग। यानी देखिए नीला, यानी नीला कितने, यानी छात्रों का आंख का प्रतिशत है, नीला जो है कितने छात्रों का आंख का रंग नीला है। देखिए ये हो जाएगा आपको 20%, सॉरी भूरा होगा दोस्तों, भूरा यहाँ, नीला देखिए नीला हो जाएगा आपको 10%। नीला कितना हो जाएगा 10%, और देखिए हरा कितना हो जाएगा, हरा हो जाएगा आपको 30%, और देखिए हल्का भूरा क्या होगा, हल्का भूरा हो जाएगा 40%। तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहता है, लगभग कितने प्रतिशत छात्रों की आंख, क्या कहता है, आंखों का रंग हरा है, हरा का प्रतिशत पूछता है। ध्यान दीजिए हरा यहाँ है, हरा का प्रतिशत कितना है 30। इसका आंसर आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन कहता था, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 को कहता है, नीचे दिए गए दंड चार्ट के आधार पर बताएं कि विद्यालय सी में विद्यालय ई से कितने विद्यार्थी अधिक हैं। अब देखिए इधर आपको समझना है, कहता है विद्यार्थियों की संख्या 1000 में है, यानी 65,000, 55,000, 45,000, 35,000, 25,000, 15,000, 5,000, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए इधर दिया गया है A, B, C, D, E, इधर क्या दिया गया है, विद्यालय दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहता है, यानी विद्यालय सी, विद्यालय सी है, सी में आप डाटा यहाँ से आप फाइंड कीजिए। तो कितना हो गया, विद्यार्थियों की संख्या 65,000, कितना हो गया दोस्तों 65,000, यानी विद्यालय सी में 65,000 स्टूडेंट की संख्या हो गया। तो क्या कहता है 65,000 हो गया आपको विद्यालय सी में छात्रों की संख्या, सी में हो गया। उसके बाद क्या कहता है, तुलना करने के लिए आपको कहता है ई से, यानी विद्यालय ई से। ध्यान दीजिएगा ई में, यानी ई में आप ध्यान दीजिएगा, ई में आपको विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको इस तरह से आप मिलान कीजिए, देखिए ये लगभग लगता है इसके बराबर है। अब देखिए डाटा इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों ये आपको नहीं लग रहा है ऊपर में, देखिए ये आपको 45 के बराबर लग रहा है, और ये आपको देखिए 35 के बराबर लग रहा है, सॉरी दोस्तों 35 से देखिए ये नीचे है, तो ये आपको 30 के बराबर लग रहा है। उसी तरह से ये देखिए ये जो आपको ई लग रहा है, क्या लग रहा है, ई लग रहा है, क्या लग रहा है, इसके बराबर है, इसके बराबर, यानी बीच में हो जाएगा, इधर क्या हो गया 45, इधर क्या हो गया 35, इसके बीच में क्या होगा 40 होगा। तो ई में विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, ई में हो जाएगा आपको 40,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको घटा लीजिएगा। चलिए घटाइएगा, चलिए घटा लेते हैं, घटाइएगा, जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा कितना अधिक था, यानी इससे कितना इसमें अधिक था। इस तरह से क्वेश्चन है 0, फिर देखिए 0, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो दोस्तों इससे कितना अधिक था इसमें, तो ये देखिए ये आपको कितना अधिक था, ये आपको 25,000 इसमें क्या था, ऊपर वाले में अधिक था, किससे अपेक्षा, तो ई के अपेक्षा उसमें अधिक था। तो देखिए आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों छोटा छोटा वीडियो करके आपको मैं ये चैप्टर को पहले अपडेट दे रहा हूँ, फिर आपको मैं अगले चैप्टर का अपडेट दूंगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल यही सब चैप्टर कीजिए। और देखिए मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको, देखिए मैं विद्यासागर अंकगणित का लगभग अंत की ओर हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। ये बुक मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ अभी से, तो इसको भी करते चलिएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में, सॉरी दोस्तों इस बुक में कुछ क्वेश्चन टाइप मिसिंग हो गया है, तो आपको मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको मैं बताते चलूँगा क्या कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट दिया गया है। और देखिए ये आपको मैथ का इसका जो चैप्टर पूरा डाउनलोड करना है, तो आपको मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।